हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी सरसठवीं के लिए ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मार्क्समैन बीपीएससी सरसठवीं का नया सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए डॉक्टर रजनीश कुमार सर का पहला सेट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 9 अगस्त 2021 को छपे समाचार पत्र के न्यूज के अनुसार पहली बार इंसान की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है? दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 135वां रैंक है भारत का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का रैंक जो है 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश ने प्राप्त किया? प्रथम रैंक आइसलैंड ने प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। वह प्रथम देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया, चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा करने वाला प्रथम देश चीन है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाना है? देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाना है? रामागुंडम तेलंगाना में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रामागुंडम तेलंगाना में। दुनिया का प्रथम शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? नॉर्वे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में। श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुभारंभ किया? असम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मई 2021 में सबसे पहले किस देश ने 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कोविड-19 महामारी का टीका लगाना आरंभ किया? कनाडा ने। कहां भारत का पहला खाद्यान्न ATM स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का प्रथम खाद्यान्न ATM स्थापित किया गया। BCCI ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? रमेश पवार को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच रमेश पवार। और भारतीय पुरुष टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डेविड डिओप को दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस के उपन्यासकारक डेविड डिओप जो है ये फ्रांस के उपन्यासकारक है। इसको उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च अमेरिकी सैन्य द लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां बनाया जाएगा? सिसलू, लाओस, स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिसलू, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून 2021 को बिहार से GI प्रमाणित
जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? डेनमार्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2021 के हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है? स्वीडन में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, स्वीडन में। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला राज्य जिसमें न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP से समझौता किया? बिहार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए UNEP से एग्रीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में कितनी वृद्धि की? 35% वृद्धि की। IOC भारत में कहां प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बुध जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एलबुर्ज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जॉर्जिया में स्थित है। मेसेता का पठार स्थित है स्पेन में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेसेटा का पठार जो है ये स्पेन में आइसबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? मिस्ट्रॉल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मिस्ट्रॉल फ्रांस की ठंडी स्थानीय हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? अल्पस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अल्पस जो है पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन नदी। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य? बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। सुएज नहर जो है किसके साथ जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओजोन परत बताता है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, एस्परांटो है। एस्परांटो एक आसान कृत्रिम भाषा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? माउंट स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए, जिसमें बिहार के किसानों की संख्या है 78.76 लाख। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 78.76 लाख। 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं महेश्वर हजारी को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महेश्वर हजारी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। कब किया? 26 मार्च 2021 को। ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 मार्च 2021 को। यह देश का दूसरा ग्लास पुल है। बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए। बिहार विधानसभा के 100 वर्ष कब पूरे हुए? 7 फरवरी 2021 को। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019 से 20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर कितना है? 6,11,804 करोड़। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के स्थिति के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति की दर थी 9.8%। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 9.8%। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाला जिला है पटना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2021 से 22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 1.21%। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नलकूप है। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। वर्ष 2020 की 12वीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 26। 17वीं विधानसभा में 26 महिला सदस्य हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 26। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, देवपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंदेश्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा, चंदेश्वर। बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में अशोक के अभिलेख की लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था। कहां पर किया था? नेपाल में। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? श्री राम दयालु सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री राम दयालु सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहां चुना गया था? नखास पिंड को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ? 1931 में। इसमें दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा, आलमगंज। मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? मुंगेर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंगेर में। यह कारखाना मुंगेर में स्थापित किया गया था। वैदिक काल में चिनाब नदी को कहा जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था और इस बौद्ध समिति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाकश्यप। सिरेनिक की उपाधि किस मगध शासक को दी गई है? बिंबिसार को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार को सिरेनिक कहा जाता है। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन उसके किस शिलालेख में है? पंचम शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन, कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। ऑप्शन ए हो जाएगा, कान्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच कब लड़ा गया था? 27 मार्च 1527 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था और मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया? सैनिक उद्देश्य से। शेखो बाबा किस मुगल शासक का पुकारू नाम था? जहांगीर का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, जिसे अकबर शेखो बाबा भी कहता था। अगला क्वेश्चन, मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? कवि कलश को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कवि कलश को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में स्थापित एक संपादिक बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? बंग दर्शन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बंग दर्शन। बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, SN बनर्जी। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको जो है गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, अमृत बाजार पत्रिका शुरू में एक बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मात करने के लिए यह पूर्ण रूपेण अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। दूसरा देखिए, हिंदू की स्थापना GS अय्यर तथा वीर राघवचारी ने की, ये भी सही है। मराठी समाचार पत्र संजीवनी की स्थापना 1893 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। संजीवनी
कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संपादित ये मराठी समाचार पत्र नहीं था, ये जो है बंगाली समाचार पत्र था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के क्रम में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया था? पीसी रॉय ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा पीसी रॉय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने इसे किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन 0 आवर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? 1882 ईस्वी में अडयार में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में स्थापित हुआ। देवबंद विचारधारा के किस विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। सरदामणि कौन थी? सरदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को मानवेंद्र नाथ राय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों 1925 में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति मूल अधिकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार पारित हुआ था? कराची के अधिवेशन में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। 3 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और यह जो है 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किनकी उक्ति है? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी की। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, फर्मी मीटर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, टैक्योमीटर दाबांतर, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरण मापन के लिए डिजाइन किया जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीकरण पर कार्य करता है, अपकेंद्रण पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? कौन सा धातु है वो? तांबा के ऊपर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एथिलीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। इसका इस्तेमाल डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में किया जाता है। विकास का कारण क्या है? विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और
शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। बल गुणनफल है। बल जो है ये किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बल फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यहाँ पर आपको अदिश राशि को चुनना है। तो अदिश राशि जो है ये आयतन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आयतन, तापमान, मात्रा, चाल, ये सब जो है अदिश राशि है। विस्थापन, बल, वेग, ये सब सदिश राशि है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन ए हो जाएगा। A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा। एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है? डिंबवाहिनी नली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। डिंबवाहिनी नली। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे के विकास के लिए सोडियम जो है ये आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? रतनजोत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रतनजोत जो है ये बायोडीजल पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 के 2 में। पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 20 के 2 में। सर्वोच्च न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा है 65 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 148 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971 के जनगणना के आधार पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा का गठन 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप जब इसको PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सॉल्व किया हुआ मिलेगा। वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने का। अगर नहीं हो पाएगा तो PDF में सॉल्यूशन के साथ PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका पहला राइट आंसर जो है 900 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3464 के पावर में 78 का इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर के 3 मिनट आगे है। इससे ठीक समय कब मिलेगा? मंगलवार 8 बजे सुबह में। वक्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए निर्देशक के समानांतर अंतर स्पर्शी है। x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए? 7 से। एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट हैं जिसमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 किलोग्राम हो और गुट बी का 40 किग्रा हो तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा? 31 होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का तिगुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 800% की वृद्धि हो जाएगी। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कितनी छूट दे कि लाभ 5% हो? 12.1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 1/2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 स्क्वायर सो ऑन 1 - 1/9 स्क्वायर इंटू 1 - 1/10 स्क्वायर किसके बराबर है? 11/20 के बराबर है। दिया है log 2 इक्वल टू 0.30103, तब log 5 का मान क्या होगा? 0.6989 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था 586.1 बिलियन $। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 भारत सरकार के अनुसार सितंबर 2020 तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार धारक में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है भारत का। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की? बहरीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2021 में भारतीय आम संवर्धन का शुभारंभ बहरीन में हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत ने कितने मिलियन टन का समुद्री उत्पाद निर्यात किया? 11,49,341 टन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11,49,341 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया? 6.24 अरब डॉलर का निवेश किया। अगला क्वेश्चन, किसकी योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है? श्रीमन नारायण, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण ने एक योजना समिति की जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ? द्वितीय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में सितंबर 1956 में हुआ। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? कपास। यह कपास जो है रबी फसल नहीं है, कपास जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? 1996 ईस्वी में। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है? विकास बैंक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है
सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान सरकार की प्रकाशन या रिपोर्ट है, तो ये दोनों हो जाएगा, बेल्जियम और जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास जो है ये रूस की समाचार एजेंसी है, ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। निपेरियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपेरियर संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सिनेमा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। सिनेमा का जन्म 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम पेरिस में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तमिलनाडु की। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन स्थित है? कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर का पहला सेट कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।